अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग भी अल्लाह के करम से ठीक होंगे। और मैं आज बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा और उबले हुए राइस। उसके लिए मुझे चाहिए 2 टमाटर, 5-6 हरी मिर्ची और 2 किलो दही। और उसमें मसाले ऐड करूँ और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच मिक्स मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा और लहसुन और 4-5 साबित लाल मिर्च और एक छोटा बाउल बेसन का चाहिए होगा। और इसके बाद मैं एक कढ़ाई लूँगी और उसमें 1 कप ऑयल का डालूँगी। फिर इसके बाद इसमें मैं लहसुन ऐड करूँगी और लहसुन जब फ्राई हो जाएगा तो इसमें फिर मैं और मसाले ऐड करूँगी। और अभी मैंने दही लिए है जूसर में, इसकी लस्सी बनाऊँगी। उसमें मैं फिर 1 बाउल बेसन, फिर इसमें मैं बेसन को ऐड करके फिर इसको मैं ग्राइंड करूँगी। और इस साइड पे मैं लहसुन में भी चम्मच चलाती रहूँगी जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद इसमें मैं हल्दी डालूँगी 1 चम्मच और इसके बाद मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी, मिक्स मसाला डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसमें हाफ कप में पानी का डालूँगी और इसके बाद मैं इसको फिर मिक्स करूँगी अच्छे से कि मसाला नीचे से जल ना जाए। और ये देखिए मसाला तैयार हो गया है। तो जो लस्सी और बेसन मैंने वो किया था, ग्राइंड किया था, वो इसमें मैं डालूँगी और साथ साथ चम्मच लगाती जाऊँगी। इसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर इसमें मैं हस्बे ज़ायक़ा नमक डालूँगी। फिर टेस्ट के लिए इसमें मैं 4-5 हरी मिर्ची ऐड करूँगी। और इसके बाद इसमें मैं 10-15 मिनट तक चम्मच लगाती जाऊँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा और ये गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी फिर मैं उतार दूँगी। और इसके बाद मैं तड़के के लिए एक फ्राई पैन लूँगी, उसमें ऑयल डालूँगी थोड़ा सा और इसके बाद इसमें 2-3 लहसुन डालूँगी और जब लहसुन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं 1 चम्मच ज़ीरे का ऐड करूँगी। फिर उसके बाद इसमें मैं साबित लाल मिर्च ऐड करूँगी और फिर इसके बाद मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। ये घर में ही है मेरे पास, गमले में इसको मैंने लगाया हुआ है। और फिर इस कड़ी में इसको मैं मिक्स करूँगी और अभी मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। इसमें मैं चावल डालूँगी। मेरे पास 1 किलो चावल है बासमती के। और ये जब पानी में उबाल आ जाएगा तो ये चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखिए अभी मैं चावल चेक कर रही हूँ, ये नरम हो गए हैं। तो अभी इनको मैं छान लूँगी और फिर दम पे लगाऊँगी। और मैंने चावलों को छान ली है। इसके बाद इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी और इसके बाद इसको मैं दम पे 10 मिनट के लिए रख दूँगी। और अभी मैं पकौड़े बनाऊंगी, इसलिए कि कड़ी पकौड़ों के बगैर अच्छी ही नहीं लगती। तो उसके लिए मुझे
और इसमें मुझे एक कटा हुआ प्याज चाहिए, एक कटा हुआ टमाटर और 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का और 1 कप इसमें बेसन ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं हाफ कप पानी का लूँगी और थोड़ा थोड़ा कर इसको मैं मिक्स करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक डालूँगी और फिर अच्छे से मिक्स करूँगी इसको। और इसके मैं इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया का डालूँगी, इससे पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और अभी मैं पकौड़ों के लिए फ्राई पैन लूँगी और उसमें ऑयल डालूँगी और एक एक पकौड़ा डालती जाऊँगी। और अब ये पकौड़े नीचे से लाइट ब्राउन हो गए हैं तो अभी उनकी साइड में चेंज करूँगी। और ये देखिए हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं तो इनको मैं अभी कढ़ी में ऐड करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी कढ़ी चावल और मेहमान अचानक से आ गए थे तो मैंने चिकन भी बना लिया था, हमारे तैयार हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे बने हैं। और ये बहुत सिंपल रेसिपी है और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा और कमेंट्स कीजिए, मुझे आप लोगों की कमेंट्स अच्छे लगते हैं। और दुआओं में याद रखिए और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।